नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े लोक पर्व जिसे छठ के नाम से जाना जाता है या भोजपुरी भाषियों के लिए बहुत ही एक अनोखा पल होता है। सभी लोग इसके इंतज़ार में एक साल इंतज़ार करते हैं ताकि कब ये पर्व आए और हम लोग एक दूसरे से मिले। जो प्रवासी हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं उनका भी यहाँ पर आना रहता है, वो भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि मैं बिहार में कब आऊँ, और इसी नाते एक लोगों से मिलना जुलना होता है। ये पर्व जो छठ है बिहार के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक आस्था का पर्व है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इन्हें मिथिला में रनवे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है। माता पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिली महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान बहुत कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें खरना, पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद एवं अर्घ्य देना शामिल है। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। इसे कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी मना सकता है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सभी लोग करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई, इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया से अपनी पुत्र की प्राप्ति की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलवाई। लोक आस्था का महापर्व छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ को कार्तिक छठ कहते हैं। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन में सूर्य
प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रॉप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परिवर्तित तथा कुछ गोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त और सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है।